हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 चैप्टर 1 का प्रैक्टिस शीट 3 है जो है मोल कंसेप्ट पे। इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 हमारे पास बहुत ही सिंपल है इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट। कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हमें यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ मोल्स। हमें सबसे पहले आयरन की अमाउंट गिवन है फर्स्ट पार्ट में और कार्बन की अमाउंट गिवन है सेकंड पार्ट में। तो अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं इन टर्म्स ऑफ मास, तो उसका हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस का जो वेट हमें गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, डिपेंड करता है एटम या मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो आपको कोई लंबी लंबी डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको अमाउंट गिवन है, अमाउंट को डायरेक्टली आप मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं और दोनों क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट है हमारे पास 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। तो देखो, जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है हमारा गिवन वेट। तो गिवन वेट ऑफ आयरन है 7.85 ग्राम। ब्रैकेट में देखो एटॉमिक वेट दिया हुआ है, तो हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ आयरन 56 ग्राम। यहाँ पे हमें एटॉमिक मास जो है वो यूनिफाइड मास में गिवन है, मैंने उसको ग्राम में लिख लिया। हम उसको ग्राम में अपने आप कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मोल कंसेप्ट जो है वो ग्राम वाले यूनिट्स पे ही अप्लाई होगा, वो यूनिफाइड मास वाले यूनिट्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो गिवन वेट है, एटॉमिक वेट है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों को सिंपली डिवाइड कर दोगे। तो जब हम 7.85 को 56 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 0.140 मोल्स। ये हमारे पास हमारे पहले पार्ट का सॉल्यूशन है। सिमिलरली हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हमें गिवन वेट दिया हुआ है कार्बन का 65.6 माइक्रोग्राम। अब देखो, मोल कंसेप्ट जो है वो ग्राम वाली यूनिट्स पे अप्लाई होता है, ये माइक्रोग्राम है। तो माइक्रोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास ये कन्वर्जन यूनिट है 10⁻⁻⁶। तो ये हमारे पास हमारा गिवन वेट आ गया। अब उसके बाद एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, तो अलग से मेंशन नहीं था पर यहीं पे बता रखा है C12। इसका मतलब इस कार्बन का वेट जो है वो 12 है। हमें ये वेट जो है वो ग्राम में लेना है ताकि हम मोल कंसेप्ट अप्लाई कर सकें। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल सिंपली आ जाएंगे गिवन वेट 65.6 इंटू 10⁻⁻⁶ और एटॉमिक वेट है हमारे पास 12। दोनों नंबर्स को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास डिवाइड होके आ जाएगा 5.46 इंटू 10⁻⁻�6 मोल्स। तो ये हमारे पास हमारे दोनों पार्ट्स का सॉल्यूशन था। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।